बता दूं कि हमारा जो कार्यक्रम था उसमें एज इन गेस्ट राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी थे और इत्तेफाक से वो इस समय तक हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। आवाज दे रहा हूं योगीराज योगेश जी को। आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न, महाराज जी के उत्तर चाहते हो। गुरु जी। योगीराज जी का पर्चा बनाया है आपने, हमने बुलाया है उनको। बिल्कुल बना है, बताइएगा। जी। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि योगीराज योगेश जी भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे साथ आज थे और हमने अनायास उन्हें मंच पर बुलाया है। अब योगीराज योगेश जी के विषय में महाराज जी ने क्या पर्चा बनाया है और वो क्या कथन कर रहे हैं, वो कितना सत्य है, इस पर हम और आप सीधा प्रसारण कार्यक्रम देख रहे हैं। पेन चल जाएगा तो लोग सोचेंगे इनके सामने लिख दिया। बताइए क्या है, फिर मैं पर्चा दे रखा है तो ऊपर रख गया, आप चाहे हाथ में ले लो। बदलेगा नहीं पर्चा, पर्चा वही रहेगा, वही पकड़ा दिया जाएगा। मेरे 3 छोटे छोटे सवाल थे गुरुजी। जी जी। एक विश्व की समस्या से संबंधित था, एक देश की, और यदि मेरा व्यक्तिगत एक छोटा था। विश्व में इस समय भविष्यवाणी की बड़ी चर्चा है और कहा यह जा रहा है कि 2026-2028 तक आधी आबादी हो जाएगी। इतने भीषण समय आने वाला है। अब ये तो आप जैसे साधक लोग बता सकते हैं, तो एक तो ये बताइए कि क्या वास्तव में ऐसा होगा और क्या उसकी रेमेडीज है, क्या उपाय। दूसरा, देश की आप बार बार बात कर रहे हैं, देश समृद्ध बने, लेकिन इसी देश में कई ताकतें ऐसी सिर उठा रही हैं जो देश को समृद्ध होते ही नहीं देखना चाहती। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, वैसे ऋषि मुनियों के पास अपना एक मूल विचार होता है, ठीक है, आपने रखा। आपका मूल उद्देश्य क्या है जो पर्चा में है, वो मूल उद्देश्य ही प्रकट करिए। अपन भटके ना भटका। दो मेरे ये थे और एक मेरा व्यक्तिगत, यदि कुछ व्यक्तिगत बता दीजिए। ये तो आपने यहाँ सब बातों को सुना तो बोला इसमें लिखा है, मैं बता देता हूं। आपकी अर्जी स्वीकार है। आप एक पद प्रतिष्ठा रूपी कोई कार्य पाने की लालसा लेकर के प्रश्न आए हैं और ये आसान नहीं है, फिर भी आपके पक्ष में एक दिन होगा, लिख दिया। बोलिए, गलत हो तो बोलिए। वाह महाराज, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया। आप नाम बता दीजिए। योगीराज योगेश। क्या गलत तो नहीं है, बताइए। बिल्कुल ठीक, सीधी वन टू वन बात करें अपन। कि जो गुरुजी से अपनी जिज्ञासा जानना चाहते हैं, जो गुरुजी से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, कि वो आप में से जो इच्छा है, मैं किसी को बुलाऊंगा तो ऐसा ना हो कि प्रायोजित है, आप में से जो चाहे कोई एक व्यक्ति। जी बिल्कुल, शिवन जी आइएगा। और वरिष्ठ पत्रकार राजधानी भोपाल से धर्मेंद्र जी हैं हमारे साथ। और आपकी जिज्ञासा क्या है? 2 मिनट, मैं इनकी जिज्ञासा बता दूंगा। पहले मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, पर्चा आपका है और इसके अलावा पर्चा नहीं है। मैंने किसी का, मैंने बताया था बिटिया को, तो मैं 2-3 लोगों के पर्चा और दूंगा आपके अलावा। क्यों बेटा? जी। मैंने अपने मन से किसी को नहीं बुलाया, जबकि मेरे जानकार के भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे जानते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है, पर्चा निकल जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल यह था कि पर्चेबाजों की, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पर्चेबाजों की वास्तविकता, क्योंकि इसके पहले कई लोग पर्चे निकालने की घटनाएं सामने आती हैं कि हाँ वो पर्चे निकालते हैं, उनके यहाँ दरबार लगता है। गुरुजी ने स्वयं बताया है कि ये जो दरबार लगते हैं, इन दरबारों की वास्तविकता, वो अपनी समृद्धि करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, धनार्जन के लिए वो धर्म और आस्था से खिलवाड़ करते हैं। बोलिए, आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। चलिए पहले आप बता दीजिए अपना, फिर रख गया पर्चा, पर्चा बदलता नहीं है। बदलने का मतलब है कि पहले पूछ करके लिखना। मैं तो पेन भी बंद कर चुका हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे 2 बेटों ने भी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की है लगभग साल भर से, और मैं भी उस कंपनी से जुड़ना चाहता हूँ, तो उसका भविष्य क्या है? मैं पढ़ूं? आपकी अर्जी स्वीकार है। आपका व्यापारिक विषय और परेशानी का कारण बना बाबा जी की राइटिंग। बाबा जी पढ़िए। अरे नहीं, इतनी राइटिंग खराब नहीं, इस बार तो बहुत अच्छी लिखी है। नहीं, बाबा तो ऐसी राइटिंग लिखते हैं कि वो पढ़ ना पाए, कोई दूसरा वही भर। समझ तो आ रहा है, पर आप अपनी राइटिंग। आपकी अर्जी स्वीकार है।
आपने व्यापारिक व्यवस्था और परेशानी का कारक बना है थोड़ा सा। क्या कारण है? प्रश्न बार बार सोच रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे आपकी मुझे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। माइक लगा लीजिए। बिल्कुल सही और है। वो बात बोलना कोई यहाँ डिजाइनिंग नहीं करना। मैंने बोला था दोनों पत्रकार बंधुओं को कि आप जितना हो सके उतना क्रोध ना। क्यों बेटा, गलत तो नहीं है? जी, जी। ये बता सकते हैं पत्रकार जी। और सोच रहे थे 2 मिनट, बार बार सोच रहे थे, और जो निर्णय मूल हुई है वो सुधार योजनाओं के तहत काम करो। 29 दिसंबर से सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, ये केवल अभी लिखा हुआ है। ये स्वास्थ्य के बारे में यही बोल रहा था कि हर 5 साल बाद मुझे महंगी वाली बीमारियां हो जाती हैं। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, और स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो चुकी है। इसमें ये लिखा है स्वास्थ्य खराब रहा है और अभी ठीक है थोड़ा, ये भी लिखा है इसमें। क्यों बेटा, जी, समझ में आ रहा है? आप दिखा सकते हैं चैनल पे, आप देख लिखा है सकते कि नहीं हैं। लिखा है इसमें सब, और तारीख अरविंद सहित लिखा है आपके में। तो ठाकुर जी की ये पर्ची मैं है। तारीख, आज पहली बार ये आपके दर्शन हुए, वो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। इस पे सच्चाई है दर्शकों सच है। के, यही आपको पूछना था, हाँ, यही पूछना था। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, इसमें आपके में तारीख तक लिखी है, आशीर्वाद है, सब होगा। दर्शकों, इस डिजाइनिंग के और इस माहौल में आप लोग पर्चों की चर्चा में नाविद हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाएं और इस राष्ट्र को मजबूत करें। जो विचार और जो मंत्र पुराणोक्त नहीं है, जो विचार वैदिक नहीं है, पुराणोक्त नहीं है, वो चाहे मेरे ही